अस्सलाम वालेकुम, बाबा शेफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज अब आपके लिए लेके आए हैं ज़ीरा बिस्किट, करेला बिस्किट। करेला बिस्किट जो है इसकी शेप करेले वाली होती है और ज़ीरा बिस्किट है तो ज़ीरा प्लस का तो सबको ही पता है माशाल्लाह से। ये हमारा नमकीन बिस्किट होता है, लेकिन हल्की सी चीनी इसमें भी ऐड होती है। ये देखें, ये हमने इसमें मक्खन लिया है 700 ग्राम और इसमें हमने शुगर पाउडर ऐड की है 150 ग्राम। 2 टेबलस्पून हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिया और तकरीबन 2 टेबलस्पून ही हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ज़ीरा जितना आपको पसंद है, तेज़ नॉर्मल लेते हैं तेज़, उससे कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, ये आपको इंशाल्लाह इसके साथ-साथ हम एक और बिस्किट की रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये देखिए, हाथ की मदद से हमने इसको मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये दाना इसका ख़त्म हो जाए। जब जैसे ही दाना ख़त्म हो जाएगा और इसका कलर चेंज होता है, जैसे हम मशीन से करते हैं, लेकिन आपने हाथ की मदद से करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें लग गए थे। 10-15 मिनट के बाद हमने इसमें मैदा ऐड कर दिया था, यानी कि फ्लोर। 800 से 900 ग्राम फ्लोर जाता है इसमें। उसकी एक वजूहात होती है। कई मैदा ऐसा होता है जो बहुत लाइट वेट होता है और कोई मैदा बहुत अच्छे लेवल का, यानी कि अच्छा मैदा होता है, उसका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से थोड़ा-सा कम ज़्यादा हो जाता है, 100 ग्राम का फ़र्क पड़ता है। और इसमें तकरीबन हमने 3 अदद अंडे डाले थे और ये अंडे इसलिए ऐड करते हैं ताकि थोड़ी पकड़ मज़बूत हो जाए। और एक वजह और भी होती है, अगर ब्रांडेड बटर नहीं है या घी से बना रहे हैं, मार्जरीन से बना रहे हैं या घी को मेल्ट करके हम बर्फ़ में इसका हम बटर बनाते हैं, यानी कि बटर हम इसमें बनाते हैं चिल्ड वाटर ले लें या चिल्ड घी ले, यानी कि बर्फ़ के अंदर हम घी अच्छी तरह गर्म करके उसे मेल्ट करते हैं और फिर उसका मक्खन बन जाता है, जो बेकरी वाले अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं। अब ये देखिए, हमने जब इसको टेबल पे डाल लिया तो इधर हमने अच्छी तरह मसला इसको, यानी कि इतनी अच्छी तरह से हमने मसला कि बिल्कुल मुलायम हो गया ये, यानी कि जैसा एक बिस्किट का आटा होना चाहिए। मुलायम, सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, लाइट फिट हो गया। और जैसे एक बिस्किट का आटा होता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। जितना अच्छी तरह हम इसकी यानी कि इसको गूँदेंगे और जैसे ये रगड़ा जाता है, इसको रगड़ेंगे तो उतने ही अच्छे हमारे बिस्किट तैयार होंगे, सॉफ्ट भी होंगे। 10 से 15 मिनट हमने उसको वहाँ पे दिए थे टेबल पे और उसके बाद ये हमने कोन की मदद से इसके बिस्किट निकाल लिए थे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, किसी और चीज़ से भी आप बिस्किट निकाल सकते हैं, लेकिन हमने इतना नरम रखा था कि ये कोन से निकल जाए। 3 से साढ़े 3 ट्रे हमारी तैयार हुई थी बेकरी वाली। कमर्शियल काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। और ये दूसरा बिस्किट है, करेला बिस्किट, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसमें हमारे पास मक्खन 700 ग्राम है और हमने इसमें शुगर ली है 250 ग्राम और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसका भी दाना होता है और वो दाना इसमें से ख़त्म करना है हमने। इसके ऊपर हम हल्का सा ये देखें, ये 3 अदद अंडे भी हमने इसमें ऐड किए हैं। अंडों का कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, पहले ऐड कर लें, बाद में कर लें, लेकिन अगर रेसिपी के हिसाब से चलें तो हर चीज़ पहले ऐड होनी चाहिए। कई रेसिपी ऐसी भी होती हैं जिसमें बाद में ऐड होता है। तो जिस तरह जो रेसिपी है आप उस तरह फ़ॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ज़रा आसानी आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके साथ और भी बहुत सी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करनी है। ये देखिए, ये हमने मैदा ऐड कर दिया और इसके अंदर हमारा मैदा 1 केजी गया था। 1 केजी मैदे के हमने करेला बिस्किट बनाए थे। इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे जैम की। जैम में हमने कलर डाल लिया था, मैंगो जैम लिया था, उसमें हमने कलर ऐड कर दिया था, फूड कलर। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा था पहले भी। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। ये कोन की मदद से निकलता है, इसलिए सॉफ्ट है। अगर आपके पास कोई और चीज़ है या किसी और तरीके से आप इसको निकालना चाहते हैं, बिस्किट बनाना चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से आप इसकी सेट कर सकते हैं। उतना नरम या सख्त कर सकते हैं। लेकिन जितना नरम होता है उतना ज़्यादा बेहतरीन बनता है। जो बेकरियों में हम यूज़ करते हैं, ये सेम एज़ इट इज़ वही चीज़ है। लेकिन हम बहुत सादे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि तैयार कर रहे हैं इसको। ये देखिए, ये हमारे पास जैम था। ये हमने जैम इसमें कलर ऐड कर दिया था और कॉर्न हमने खुद ही बना ली थी बटर पेपर की। और इसको हमने फिर आगे से सुराख करके ऊपर से हमने उसकी गार्निश की थी। ये देखिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ गार्निश हमने कैसे की थी। और ओवन हमारा तकरीबन 150 पे था। 120 पे भी हम लोग कुक कर रहे होते हैं। ओवन का अपना-अपना टेम्परेचर होता है। देखिए, इस तरीके से हमने गार्निश कर ली थी। अ, ओवन मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, गैस ओवन नहीं है। उसमें हमने इसे कुक किया था। ये देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन होता है, इसी में ही हम कुक करते हैं। बाद में हमने ओवन ऑफ़ कर दिया था। लाइट बिल्कुल
हमने उसमें इसको कुक किया था, बिल्कुल लाइट सी यानी कि हीट में। ये फ़ौरन से पक जाते हैं। कलर बहुत प्यारा आया है माशाल्लाह। ये हमारा करेला बिस्किट है और माशाल्लाह दूसरे हमारे बिस्किट हैं ज़ीरा प्लस। आप चाहें तो ज़ीरा प्लस के ऊपर स्प्रिंकल स्प्रिंकल भी कर सकते हैं ज़ीरा, और आगे आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर डालें। स्प्रिंकल का हमने अंदर डाला था, ऊपर स्प्रिंकल नहीं किया था। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।